नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है तो उसका हम प्रत्येक जो अध्याय है तो उसका विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो अध्याय 5 है जिसका नाम है उत्तराखंड नदी तंत्र झीलें ग्लेशियर कुंड व प्रपात, तो इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने नदी तंत्रों में यमुना टॉन्स नदी तंत्र और दूसरा गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने जाना था। तो आज हमारा इस वीडियो में है काली या शारदा नदी तंत्र और इसके अलावा जो अन्य उत्तराखंड में अन्य बचे हुए नदी तंत्र या छोटी बड़ी जो नदियां हैं, जो इतने बड़े नदी तंत्र तो नहीं है लेकिन एक अलग नदी तंत्र का निर्माण करते हैं, तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं काली या शारदा नदी तंत्र। तो काली या शारदा नदी तंत्र की बात करें तो यह उत्तराखंड का सबसे पूर्वी नदी तंत्र भी है। तो यह पूरब में स्थित है। पिथौरागढ़ और चंपावत में काली नदी तंत्र बनता है, तो सबसे पूर्व में स्थित है यह। तो यह उत्तराखंड का सबसे प्रमुख नदी तंत्र भी है और बड़ा नदी तंत्र भी है। तो कुठी यांगटी इसके जो उपतंत्र हैं, कुठी यांगटी उपतंत्र, पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र, गोरी गंगा उपतंत्र और सरयू उपतंत्र क्या है, इसके प्रमुख उपतंत्र हैं या इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली नदी की। काली नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है तो वह होता है कालापानी नामक स्थान है पिथौरागढ़ में, जो जक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपु लेक के पास या स्थित है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो दो जिलों में इसका अपवाह या प्रवाह क्षेत्र है, पिथौरागढ़ और चंपावत। उधम सिंह नगर में नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। केवल दो जिलों में या पिथौरागढ़ और चंपावत दो जिलों में इसका अपवाह क्षेत्र है। इसका जो स्थानीय नाम है उसे कालापानी गाड़ या काला गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं तो इसे कालापानी गाड़ या काली गंगा के नाम से बुलाते हैं या काली गंगा कहते हैं। इसकी सीमा बनाने की बात करें तो काकागिरी पर्वत के समांतर या सीमा बनाता है भारत व नेपाल का बॉर्डर। तो काकागिरी जो पर्वत है उसके समांतर या सीमा बनाता है भारत व नेपाल की यह सीमा बनाता है। तो पश्चिम की ओर भारत है और पूर्वी ओर काली नदी के पूर्वी ओर क्या है, नेपाल स्थित है। तो राज्य से बाहर या पूर्णागिरि तीर्थ के पास ब्रह्मदेव मंडी नामक स्थान है बनबसा के पास। तो यह चंपावत जो ब्रह्मदेव मंडी बनबसा के पास से या नेपाल में एंटर करती है और नेपाल में ही इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी का कहा गया है। तो स्कंद पुराण में इसका नाम श्यामा नदी है और इसके जल को पवित्र नहीं बताया गया है। तो इसका जल क्या है, पवित्र नहीं माना गया है स्कंद पुराण में। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो कुठी यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, लोहावती और लदिया क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो राज्य में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो काला पानी से टनकपुर यानी ब्रह्मदेव मंडी के पास बनबसा के पास जहाँ से नदी क्या करते हैं, नेपाल में एंटर करती है। तो उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 252 किलोमीटर क्या है उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई है। तो इसका पहला जो सहायक नदी है वह है कुठी यांगटी। तो कुठी यांगटी का अपना एक छोटा उपतंत्र है। तो कुठी यांगटी क्या है, इसकी प्रारंभिक सहायक नदी है। तो कुठी यांगटी क्या है, काली की प्रारंभिक सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है वह जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है। और इसकी छोटी जो सहायक नदियां हैं संगचुमना, निरकुट तथा थुमका क्या है, कुठी यांगटी उपतंत्र की सहायक नदियां हैं। तो कुठी यांगटी उपतंत्र की यानी कुठी यांगटी नदी की सहायक नदियां हैं संगचुमना, निरकुट और थुमका। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि ये नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो उपतंत्र है पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र। तो पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र में पूर्वी धौली गंगा है तो इसका जो उद्गम स्थल है वह गोवन खाना हिमनद से होता है या गोवन खाना ग्लेशियर है। तो यहाँ से पूर्वी धौली गंगा का उद्गम होता है और यह खेला या स्यालपंथ के पास, तो यह खेला नामक स्थान पर जो स्यालपंथ के पास है काली नदी में समाहित हो जाती है, यानी काली नदी में यह संगम बनाती है खेला के पास। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं लिस्सर, दारमा या नान दारमा, सेलियांगटी एवं कंचुतिच। तो लिस्सर या दारमा, नान दारमा, सेलियांगटी और कंचुतिच क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्वी धौली गंगा की।
इसके बाद अगला उपतंत्र है काली गंगा का गौरी गंगा उपतंत्र। तो गौरी गंगा उपतंत्र, गौरी नदी का उद्गम होता है मल्ला जवाहर क्षेत्र के मिलम हिमनद से। तो मिलम हिमनद से इसका उद्गम होता है और यह जौल जीबी पिथौरागढ़ में काली में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो यानी गौरी गंगा जौल जीबी में काली नदी में मिल जाती है। इसकी प्रारंभ में 2 शाखाएं, यानी जहाँ से इसका उद्गम होता है मिलम हिमनद से, तो इसकी प्रारंभ में 2 शाखाएं गौरी गंगा की। एक का नाम गौरी गंगा है और दूसरा का नाम सुनकल्पा या रामल शाखा भी है। तो इसकी प्रारंभ में 2 छोटी छोटी शाखाएं हैं, फिर आगे चलकर दोनों के मिलने से फिर गौरी गंगा जो ये नदी है इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो रमलगाड़, मदकानी और गोनखागाड़ क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। रमलगाड़, मदकानी और गोनखागाड़ क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद है सरयू उपतंत्र। सरयू क्या है, कुमाऊं का एक प्रमुख उपतंत्र है और कुमाऊं में एक प्रमुख नदी है सरयू। तो कुमाऊं की इसकी सबसे जो पवित्रतम नदी है वह सरयू को माना जाता है और इसका उद्गम सरमूल झुंडी बागेश्वर में होता है। सरमूल झुंडी नामक स्थान है बागेश्वर में, तो वहाँ से सरयू का उद्गम होता है और काली को सबसे अधिक पानी देने वाली नदी भी है। तो काली नदी को जो उसकी और सहायक नदियाँ हैं तो सबसे अधिक जो पानी देती है तो वो सरयू नदी इसको देती है, काली नदी को सबसे अधिक पानी। या जो सरयू नदी है बैजनाथ और बागेश्वर क्या है, इसके तट पर ही स्थित हैं सरयू के। इसका जो प्रवाह या अपवाह क्षेत्र है 146 किलोमीटर इसका कुल उत्तराखंड में अपवाह या प्रवाह क्षेत्र है। तो यानी इसकी कुल लंबाई कितनी है, 146 किलोमीटर या लंबी है। पंचेश्वर के पास से काली नदी में समाहित हो जाती है। तो पंचेश्वर के पास से काली नदी में मिल जाती है और इसकी प्रवाह दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व क्या है इसकी प्रवाह दिशा है। सरयू नदी पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाती है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाती है सरयू नदी। तो यह दोनों का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है और इसकी जो प्रथम सहायक नदी है उसका नाम है गोमती। तो सरयू की प्रथम सहायक नदी है गोमती, जो डेबरा श्रेणी से इसका उद्गम होता है गोमती का, और बागेश्वर में यह मिल जाती है सरयू में। तो सरयू और गोमती का संगम होता है बागेश्वर में और गोमती का जो उद्गम स्थल है वह डेबरा श्रेणी से उद्गम होता है। सरयू में काकड़ी घाट के पास पनार नदी आके मिल जाती है सरयू में। तो काकड़ी घाट के पास इसमें पनार नदी आके मिलती है, यह सरयू की सहायक नदी है। उसके बाद फिर इसमें पूर्वी रामगंगा आके मिल जाती है और यह मिलती है रामेश्वर तीर्थ के पास। तो रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में पूर्वी रामगंगा आकर मिल जाती है सरयू में और पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है पोटिंग व नामिक ग्लेशियर है। तो पोटिंग और नामिक ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा और उसके बाद रामेश्वर तीर्थ के पास आके मिल जाती है सरयू में। और पूर्वी रामगंगा की कुल लंबाई कितनी है, 108 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियों की बात करें तो भुजपत्री गाड़, गरगतैया गाड़, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ आदि क्या हैं इसकी सहायक नदियां हैं पूर्वी रामगंगा की। इसके बाद काली की जो अंतिम सहायक नदी है वह है लदिया नदी और उत्तराखंड की यह अंतिम नदी मानी जाती है। चूका के पास चंपावत में यह काली से संगम बनाती है या काली में यह समाहित हो जाती है। तो चूका नामक स्थान पर यह मिल जाती है काली में और इसका जो उद्गम है वह गजार नामक स्थान से होता है, जो कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल तीनों का क्या है मिलन बिंदु पर स्थित है गजार नामक स्थान। और इसका जो प्रवाह दिशा है लदिया की तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है लदिया नदी और चूका नामक स्थान पर मिल जाती है काली में। अब इसके अलावा इस उत्तराखंड में अन्य छोटी बड़ी नदियाँ हैं। ये तो प्रमुख हमने 4 तंत्र पढ़े। पहले में हमने यमुना टॉस, जो यमुना और टॉस का नदी तंत्र है उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद गंगा तंत्र है, गंगा तंत्र में हमने भागीरथी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र, फिर उसके बाद नयार तंत्र, तो इन सबको हमने जाना। और उसके बाद फिर इसके बाद हमने काली नदी तंत्र के बारे में जाना। तो ये 3 प्रमुख नदी तंत्र उत्तराखंड में मुख्यतः ये जो प्रमुख बड़े नदी तंत्र हैं, लेकिन इनके अलावा अन्य भी छोटी बड़ी नदियां हैं जो इन मुख्य नदियों से नहीं मिलती है,
यानी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट यहाँ पर नहीं मिलती हैं। आगे चलकर तो ये सभी गंगा तंत्र के ही अंग हैं, लेकिन जो अन्य छोटी बड़ी नदियाँ हैं हम उनको देखते हैं। ये अलग अलग नदियाँ हैं। एक पहले जो हमारी नदी है पश्चिमी रामगंगा या रथवाहिनी, तो ये अलग तंत्र बनाती है। दूसरी है कोसी या कोसिला तंत्र, दाबका तंत्र, बाकरा तंत्र, गोला तंत्र, देववा नदी तंत्र और नंदौर नदी तंत्र। पश्चिमी रामगंगा तंत्र की बात करें तो पश्चिमी रामगंगा नदी का अन्य नाम क्या है, इसे रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसकी स्थिति है वह गंगा तंत्र से पूर्व में है, यानी गंगा तंत्र से पूर्व में यह नदी प्रभावित होती है। और इसका जो उद्गम है वह दूधातोली श्रेणी का पूर्वी ढाल है। तो जो ये नदी है पश्चिमी रामगंगा, तो दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से अब इसका उद्गम होता है। और दूधातोली श्रृंखला क्या है, 3 जिलों में विस्तारित है। पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में 3 जिलों में यह विस्थापित है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है 3 जिलों में है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। तो पश्चिमी रामगंगा का प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों में स्थित है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 155 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 155 किलोमीटर लंबी है। राज्य से बाहर जाती है या कालागढ़ पौड़ी नामक स्थान पर, राज्य से बाहर जाती है कालागढ़ पौड़ी नामक, पौड़ी से या बाहर हो जाती है। और गंगा में इसका संगम की बात करें तो कन्नौज यूपी में क्या करती है, गंगा में संगम हो जाता है इसका, या गंगा में समाहित हो जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें पश्चिमी रामगंगा की तो बिरमा, गागस या गगास और विनो क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगला हमारा तंत्र है कोसी नदी तंत्र। तो कोसी नदी है, इसका जो अन्य नाम है वह कौशिला है। तो कौशिला के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका उद्गम की बात करें कोसी नदी की तो धारपानीधार पहाड़ियाँ या कौसानी बागेश्वर में, तो बागेश्वर कौसानी के धारपानीधार पहाड़ियों से यह नदी क्या होती है, निकलती है। और इसका जो समांतर प्रवाह है या तो पूर्वी गंगा के पूर्वी भाग में है। तो यानी जो पश्चिमी रामगंगा है तो उसके पूर्व में क्या है, यह नदी बहती है, कोसी नदी बहती है। प्रवाह, इसके प्रवाह जिलों की बात करें तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में क्या है इसका प्रवाह क्षेत्र है। 4 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो कोसी की कुल लंबाई कितनी है, तो 168 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राज्य से यह बाहर सुल्तानपुर नामक स्थान से यह राज्य से बाहर हो जाती है, जो उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। मैदान में अगर इसके प्रवेश की बात करें तो कोसी मैदान में प्रवेश करती है रामनगर से। तो रामनगर से यह समतल भूमि में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में जाकर या पश्चिमी रामगंगा में ही आकर मिल जाती है। तो कोसी घाटी का एक प्रसिद्ध अन्य नाम भी है जिसको धान का कटोरा भी कहते हैं। और यह सोमेश्वर घाटी है, इसे ही धान का कटोरा या कोसी घाटी भी कहा जाता है। तो इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़ क्या हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़ क्या है, कोसी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगला तंत्र है दाबका तंत्र। दाबका तंत्र के उद्गम की बात करें तो दाबका नदी का उद्गम होता है गर्म पानी नामक स्थान है नैनीताल जिले में। तो दाबका का यह उद्गम स्थल है और यह कोसी के पूर्व में समांतर प्रवाह होता है इसका। तो कोसी के पूर्व में यह बहती है। अपवा क्षेत्र की बात करें तो नैनीताल और उधम सिंह नगर 2 जिलों में इसका अपवा क्षेत्र है, 2 जिलों में यह बहती है। और बाजपुर से यह क्या हो जाती है, राज्य से बाहर चली जाती है। तो उधम सिंह नगर के बाजपुर से यह राज्य से बाहर हो जाती है। अगली नदी है हमारी बाकरा। और बाकरा तंत्र क्या है, इसका जो उद्गम स्थल है वह नैनीताल जिले से यह उद्गम होता है और यह खानपुर से क्या है, राज्य से बाहर चली जाती है। और दाबका के पूर्व में यह समांतर प्रभावित होती है। और अपवा, इसका जो अपवा क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र है तो नैनीताल और उधम सिंह नगर या 2 जिलों में यह नदी बहती है। इसके बाद अगली नदी है गौला नदी या गौला तंत्र। तो इसका गौला नदी का उद्गम होता है पहाड़ पानी नामक स्थान से जो नैनीताल में स्थित है। और किच्छा से या उधम सिंह नगर किच्छा से या बाहर हो जाती है, राज्य से बाहर चली जाती है। तो राज्य में इसकी कुल लंबाई है 102 किलोमीटर। कितनी है, 102 किलोमीटर है गौला नदी की कुल लंबाई उत्तराखंड में। इसके बाद अगली नदी है हमारी देहुआ। तो देहुआ का उद्गम होता है नैनीताल जिले से और राज्य से बाहर उधम सिंह नगर में या राज्य से बाहर हो जाती है।
और गौला नदी के पूर्व में समांतर प्रवाहित होती है। तो गौला नदी के पूर्व में यह समांतर प्रवाहित होती है और उधम सिंह नगर जिले से या राज्य से बाहर चली जाती है। इसके बाद अगली नदी है हमारी नंदौर। और नंदौर नदी तंत्र की बात करें तो नंदौर नदी का जो उद्गम होता है वो चोर गलैया के पास से देववा नदी से इसका उद्गम होता है और यह अंतिम रूप से नानक सागर बांध में समाहित हो जाती है। तो नानक सागर बांध में मिल जाती है। नंदौर के अलावा इसकी 2 छोटी बड़ी और नदियां हैं जो नानक सागर बांध में समाहित होती हैं। राज्य की प्रमुख नदियों और उनकी लंबाई की बात करें तो राज्य की प्रमुख नदियां हैं। पहली नदी है हमारी टॉस। रूपिन और सुपिन नामक 2 प्रमुख छोटी शाखाओं से मिलकर बनी है। रूपिन शाखा स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है और सुपिन शाखा डोडरा कुआर के क्षेत्र से निकलती है। यह डाक पत्थर व कालसी के बीच आकर किस में मिल जाती है तो यमुना नदी में मिल जाती है। तो राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है 148 किलोमीटर टॉस की कुल लंबाई है। दूसरी नदी है हमारी यमुनोत्री कांटे से यानी उत्तरकाशी जिले में से लेकर धालीपुर नामक देहरादून में जहाँ से राज्य से बाहर चली जाती है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी 136 किलोमीटर है। उसके बाद भागीरथी नदी है। भागीरथी गौमुख नामक स्थान से निकलती है और देवप्रयाग में यह अलकनंदा से संगम बनाती है, जिसके बाद इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है 205 किलोमीटर। उसके बाद अलकनंदा है। तो अलकनंदा संतोपत शिखर से इसका उद्गम होता है और देवप्रयाग में आके यह भागीरथी में मिल जाती है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है राज्य में 195 किलोमीटर है। अगली नदी हमारी भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और पुरानी टेहरी में भागीरथी में समाहित हो जाती है। इसकी राज्य में कुल लंबाई है 110 किलोमीटर। इसके बाद अगली नदी है विष्णु गंगा या धौली गंगा भी जिसे कहा जाता है। देववन हिमानी से इसका उद्गम होता है और विष्णु प्रयाग में आकर यह अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है 94 किलोमीटर राज्य में इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद है पिंडर नदी या पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्ण प्रयाग में आकर मिल जाती है अलकनंदा में। राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है 105 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद है मंदाकिनी केदारनाथ या जो चौराबाड़ी ताल है तो केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है या और रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है अलकनंदा नदी में। और राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है 72 किलोमीटर राज्य में इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद है नंदाकिनी नदी या नंदा घुंघटी से नंदप्रयाग तक बहती है और राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है 56 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी नदी है गंगा नदी देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो उसके बाद गंगा बनती है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार सीमा तक इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। उसके बाद पूर्वी नयार है दूधातोली से सतपुली तक इसकी कुल लंबाई 109। पश्चिमी नयार दूधातोली से सतपुली तक 78 किलोमीटर है। उसके बाद है हमारी पश्चिमी रामगंगा या दूधातोली से निकलकर कालागढ़ तक राज्य में बहती है और इसकी कुल लंबाई है 155 किलोमीटर। तो ये गढ़वाल की नदियां हैं। पश्चिमी रामगंगा क्या है बॉर्डर पर स्थित है या कुछ कुमाऊं में है और कुछ गढ़वाल में स्थित है। तो इसके बाद कुमाऊं की नदियों की बात करें तो गौला नदी है। तो गौला नदी पहाड़ पानी से किच्छा तक इसकी कुल लंबाई कितनी 102 किलोमीटर है। काली नदी लिपुलेख से या टनकपुर तक बहती है 252 किलोमीटर राज्य की सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है 252 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद है सरयू सरमूल से पंचेश्वर तक बहती है 146 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद पूर्वी रामगंगा है पोटिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और रामेश्वर में आगे है किसमें मिल जाती है सरयू में मिल जाती है 108 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसके बाद अंतिम नदी है हमारी गौरी गंगा। इसका मिलम ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और जौल जीवी में आकर यह काली में मिल जाती है और 104 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये प्रमुख नदियां हैं, इनके उद्गम स्थल हैं और इनकी कुल लंबाई है। तो ये था हमारा आज काली नदी तंत्र व उसके अलावा जो अन्य छोटे बड़े नदी तंत्र है। तो इसके बाद जो हमारा 5वां अध्याय है तो इसमें जो झीलें हैं, ग्लेशियर हैं, कुंड हैं, प्रपात हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।